दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के प्रधानमंत्री यानी कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा कैसे होती है? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। जी नहीं, मैं इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको वो लोग दिखाना चाह रहा हूं, उन कमांडोज को दिखाना चाह रहा हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द आपको दिख रहे हैं। ये काली सूट और काले चश्मे पहने हुए लोग। तो कभी आपने सोचा है कि ये लोग कौन है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है और इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है कि इन्हें भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी मिली हुई होती है? तो ये आखिर कौन है? तो चलिए आज के वीडियो में हम ये बातें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने कभी ये सोचा है कि ये लोग कौन है, तो चलिए मैं इसका जवाब आपको देता हूं। ये होते हैं एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडोज। दोस्तों, ये सुरक्षा बल इतना एक्सक्लूसिव है कि आप सिर्फ एक ही बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे भारत में सिर्फ एक ही व्यक्ति को ये सिक्योरिटी मिली हुई है और वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि भारत के सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जो होते हैं उन्हें ये सुरक्षा व्यवस्था मिलती है। तो जस्ट आप अनुमान लगाइए ये जो एसपीजी की सिक्योरिटी होती है वो कितनी एक्सक्लूसिव है और कितनी खास है। दोस्तों, जब हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का एसोसिनेशन हुआ, जब उनकी हत्या उनके एक सिख बॉडीगार्ड ने कर दी, तो ये भारत के नीति निर्माताओं के लिए, ये भारत के गृह मंत्रालय के लिए और वो लोग जो भारत के विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। क्योंकि उस समय तक जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल यूनिट करती थी। वास्तव में ये जो सुरक्षा व्यवस्था है ये हमने ली थी यूके की सुरक्षा व्यवस्था से, यानी कि यूके के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था जो है वहां की मेट्रोपॉलिटन पुलिस की एक स्पेशल यूनिट करती है। तो हमने देखा देखी वहीं से ये सुरक्षा व्यवस्था अपनाई थी और इंदिरा गांधी के एसोसिनेशन तक भारत के जो प्रधानमंत्री है उनकी जो प्रोक्सीमेट सिक्योरिटी है उसकी व्यवस्था दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल यूनिट करती थी। लेकिन जब 1984 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का एसोसिनेशन हो गया तो यह हमारे लिए काफी चिंता का विषय बन गया और भारत का जो गृह मंत्रालय है उसने एक कमेटी का फॉर्मेशन किया, बीरबलनाथ कमेटी। और इसी बीरबलनाथ कमेटी के रिकमेंडेशन के तहत भारत में जो एसपीजी सुरक्षा है इस सुरक्षा व्यवस्था का उदय यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट जो पास हुआ है ये बीरबलनाथ कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे ही हुआ है। दोस्तों, जब एसपीजी का फॉर्मेशन हुआ था, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का जब फॉर्मेशन हुआ था तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया था। यानी कि जो भारत के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है सिर्फ उन्हीं की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया था और प्रधानमंत्री के चेयर छोड़ने के बाद, ऑफिस छोड़ने के बाद उन्हें सुरक्षा व्यवस्था देनी है या नहीं देनी है इसका रिकमेंडेशन आईबी कर सकती थी। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जब उन्होंने ऑफिस छोड़ा तो वो एसपीजी की सिक्योरिटी से वंचित हो गए। और चूंकि उन्होंने श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजी थी तो और जो श्रीलंका के आतंकवादी संगठन है लिटे, ये उसके लिए काफी गुस्सा थे कि वो भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी सेना श्रीलंका में भेजी थी। और स्वर्गीय प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी ने जब अपना ऑफिस छोड़ा तो वो एसपीजी की सिक्योरिटी से वंचित हो गए और इसका परिणाम हुआ कि एक बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी हत्या कर दी गई। वापस से एसपीजी का एक्ट जो है उसे चेंज किया गया और इसके साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें भी एसपीजी की सुरक्षा दी जाएगी अगले 10 सालों तक। और दोस्तों, यही कारण है कि जो गांधी फैमिली है उन्हें अगले 28 सालों तक भी एसपीजी की सिक्योरिटी दी गई। लेकिन दोस्तों 2019 में वापस एक संशोधन किया गया एसपीजी एक्ट में और यह निर्णय लिया गया कि एसपीजी की जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स को दी जाएगी अगर वो प्रधानमंत्री निवास में उनके साथ रह रहे हैं। तो इससे दोस्तों क्या हुआ कि न केवल गांधी परिवार इस सुरक्षा से वंचित हुआ, प्रधानमंत्री की मां है उन्हें भी इस सुरक्षा से वंचित होना पड़ा। अब दोस्तों आते हैं एसपीजी की सिक्योरिटी पे। एसपीजी को जो सिक्योरिटी का जिम्मा मिला हुआ है वो है प्रधानमंत्री के क्लोज प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी देना। दोस्तों, आप जानते हैं कि अब हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं। क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं इसलिए उन्हें खतरा भी काफी ज्यादा होता है आतंकवादी संगठनों से, उग्रवादी संगठनों से। भारत के जो दुश्मन देश है उनसे भी प्रधानमंत्री को काफी खतरा होता है। तो जो एसपीजी है उन्हें प्रधानमंत्री की क्लोज प्रॉक्सिमेट की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी दी गई।
प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एक्चुअली 5 लेयर्स में बटी हुई होती है, और जो पहला लेयर है वो एसपीजी की सिक्योरिटी है, उसके बाद एनएसजी के कमांडोज होते हैं, उसके बाद सीएपीएफ के लोग होते हैं, प्रधानमंत्री फोर्सेस हैं यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ के जो जवान होते हैं ये इसके बाद होते हैं। इसके बाद स्टेट पुलिस को ये जिम्मेवारी दी जाती है, यानी कि जहां जहां भी प्रधानमंत्री जिस भी स्टेट में सफर करते हैं, जिस भी स्टेट में जाते हैं, वहां के पुलिस को भी ये जिम्मेवारी दी जाती है कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखें। तो स्टेट पुलिस का भी एक घेरा होता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप और हम देख नहीं पाते, यानी सिविलियन ड्रेस में होते हैं, हम और आप उन्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते, लेकिन जो प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी है, जो फर्स्ट लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है दोस्तों, वो एसपीजी ही संभालती है। दोस्तों अब यहां पे सवाल यह उठता है कि जिस फोर्स को भारत के सबसे विशिष्ट व्यक्ति प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई है, वहां पे लोग कैसे आते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, और आखिर उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती है। तो दोस्तों उनकी नियुक्ति भी ठीक उसी तरह से होती है जैसे एनएसजी के फोर्सेस की नियुक्ति होती है, यानी कि जो सीएपीएफ के जो क्रीम डे ला क्रीम है, जो सबसे अच्छे कैडेट्स होते हैं, उन्हें चुनकर एसपीजी की सिक्योरिटी में भेजा जाता है। नॉर्मली जो एसपीजी की सिक्योरिटी है वहां पे जवानों को सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए भेजा जाता है, और वहां पे जवानों को भेजने के पहले उनके बैकग्राउंड को भी अच्छी तरह से चेक किया जाता है कि जो लोग, जिन लोगों को प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी सौंपी गई है, उनका जो आचरण हो वो अच्छा हो, वो कहीं किसी तरह से किसी उग्रवादी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए नहीं हो, और हर तरह से वो ठीक है। उनकी साइकोलॉजिकल टेस्ट ली जाती है, फिजिकल टेस्ट तो है ही, बट उनकी साइकोलॉजिकल टेस्ट भी ली जाती है ताकि वो लीड कर सके, और प्रधानमंत्री के पास आने वाले हर खतरे के पहले उनसे वो निपट सके, यानी एसपीजी के जवान निपट सके। दोस्तों एसपीजी की जो सुरक्षा व्यवस्था है, यानी कि एसपीजी को यूनिट है, उसमें कई सारे विंग्स होते हैं, जैसे टेक्निकल विंग, ट्रांसपोर्ट विंग, कम्युनिकेशन विंग, ट्रेनिंग विंग, कई सारे विंग्स होते हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी संभालते हैं। इसके अलावा उनका एक ट्रेनिंग विंग भी है। जो भी जवान एसपीजी में नियुक्त होते हैं, जिन्हें भी इन्हें डिप्यूट किया जाता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में, यानी एसपीजी में, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो हर खतरे से निपट सके। अब दोस्तों यहाँ पे एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जरा सोचिए कि वे लोग जिन्हें प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी दी गई है, उनके पास स्पेशल क्या होता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि जो बेस्ट कैडेट्स होते हैं सीएपीएफ के या इंडियन आर्मी से, उन्हें प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी दी जाती है, बट इसके अलावा उनके पास क्या खास होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है सब कुछ। उनके पास जो भी चीजें होती हैं वो सब कुछ खास ही होती हैं। उनके पास जो मशीन गन्स होते हैं, उनके पास जो हथियार होते हैं, वो वर्ल्ड के बेस्ट हथियार होते हैं। इसके अलावा आप कभी गौर से देखिएगा कि उनके पास जो चश्मा होता है दोस्तों, वो भी खास होता है ताकि वो हर खतरे में, यानी कि धुआं हो, फॉग हो, हर खतरे में वो देख सकते हैं उस चश्मे के द्वारा। उस चश्मे में ऐसी खास बातें होती हैं दोस्तों। इसके अलावा उनके जूते खास होते हैं, उनके ड्रेसेस खास होते हैं ताकि वो ड्रेस में भी कई तरह के हथियार अपने साथ रख सकें। लेकिन दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको जो बताना चाहूंगा कि आपने कभी देखा होगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में जो भी लोग होते हैं, उनके पास, बहुत सारे लोगों के पास एक सूटकेस होता है, काली रंग के सूटकेस। क्या आपने कभी सोचा है कि इस काली रंग के सूटकेस में क्या होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है कि ये जो काली रंग के सूटकेस है वास्तव में एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह होता है। ये एक बुलेट प्रूफ की तरह काम करता है ताकि अगर कोई खतरा प्रधानमंत्री की तरफ आवे तो ये सूटकेस को खोल करके और प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी संभाल सकें और प्रधानमंत्री को सुरक्षित वहां से निकाल सकें। दोस्तों निश्चित रूप से जिस फोर्स को प्रधानमंत्री के सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई है वो तो खास होंगे है, और उनकी ट्रेनिंग, उनके वेपन्स, उनके ड्रेसेस सब कुछ खास होते हैं। दोस्तों thank you very much for watching this video, and if you like such type of content please like, share and subscribe this video. दोस्तों thank you very much.